आदरणीय सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करते हुए पूजनीय श्री दादा श्री बाबू सिंह जाधव जी को प्रणाम करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस लायक हुए हैं। सम्माननीय श्री गोपाल सिंह जाधव जी एवं मेरे सहपाठी सभी पालक गणों को और सभी मित्र बंधु मेरे एमडीएस परिवार के सभी शिक्षक गणों को, बालक और बालिकाओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को नमन करता हूं। जैसा कि अपना भारत देश 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसी के बाद ये 26 जनवरी 1950 को हम अपनी राष्ट्रीय नीयत के निर्माता बने। हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्शों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिन से हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई। हमारा लोकतंत्र तंत्रात्मक गणराज अस्तित्व में आया। कुछ वीडियोस यहाँ के ले लेना। उसी दिन से सर बोले ना इस 26 जनवरी को एडिट करके थोड़ा यहाँ का लगा दूंगा, पेरेंट्स की तरफ से ले लेना। भारत का महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हुए अपन लोग चले आ रहे हैं। हमारा देश आज 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है और लोगों के प्रति समान व्यवहार करने का उचित पाठ पढ़ाता है। हमारा संविधान अनेकता में एकता से समाहित है और यही एकता एक राष्ट्र को विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा रखने का काम करती है। हमारी भारत मां के सपूतों ने जो बलिदान दिया, उनके बलिदानों को याद करके उनके लिए सम्मान और आदर्शों के प्रति एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है। और एक नेक मजबूत बनकर देश के लिए कार्य करने को प्रेरणा देती है। आओ हम सब मिलकर भारत देश के लिए मातृभूमि को सुरक्षित कर मजबूत राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं। और सभी सम्मानीय मेरे शिक्षकगण वास्तव में आज धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है वास्तव में सराहनीय है। सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि हमेशा इसी तरह प्रकाशमान रहे मेरे बालक। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है। बच्चों, बड़ी सुनने लायक प्रेरणादायक कहानी है। एक क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक बच्चों का टेस्ट लिया। 100 का नोट निकाला और बोला कि बच्चों
मैं ये 100 का नोट आपको देता हूं, बताओ इस 100 के नोट को पाकर के आप क्या करोगे? तो कोई बच्चा बोलता है कि मैं बहुत सारे ढेर सारे खिलौने लेके आऊंगा, और कोई बच्चा कहता है कि मैं घर के लिए सामान लेके आऊंगा, कोई बच्चा कहता है कि मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगा, कोई बच्चा कहता है कि मैं चौपाटी पे गोलगप्पे खाने जाऊंगा। लास्ट में एक बालक बचता है। तो शिक्षक पूछते हैं उससे, बेटा तुम क्या लाओगे? बच्चा बड़ा भावुक हो जाता है और भावुक होकर के बोलता है कि मैं अपनी मां के लिए एक चश्मा लाऊंगा। शिक्षक कहते हैं क्यों बेटा, चश्मा से क्या करोगे मां के लिए? वो तो तुम्हारे पापा भी ला के दे देंगे। बच्चा कहता है सर नहीं, मेरे पापा हैंडीक्राफ्ट है, मेरी मां सिलाई करती है, दूसरे के घरों में काम करती हैं, उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं अपनी मां के लिए चश्मा लाऊंगा। सर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुमको 100 का नोट देता हूं और ये तुम्हें मुझे वापस करने पड़ेंगे, बस इसी आशा से ये बेटे 100 रुपए ले जाओ। और बालक उस 100 रुपए से मां के लिए चश्मा लेके आता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, करीब करीब 20 साल निकल गई। 20 साल बाद वो क्षण आया कि एक सफेद कलर की कार खड़ी होती है स्कूल के सामने आके। Z+ की सुरक्षा होती है और वो बालक आता है और पूछता है कि वो मेरे प्रिय सर कहां हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं। 20 साल बाद वो शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बुजुर्ग भी हो गए। बालक जाकर के पैर पड़ जाता है, कहता है सर आज जो भी है वो आपके 100 रुपए की मेहरबानी है। एक IAS अधिकारी होता है वो, और इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में ऐसे ही विचार भावनाओं के साथ में अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ मैं सरस्वती मां को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।